गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन। हमने एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन के लिए बहुत सारा इंट्रोडक्शन पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में। उस सभी इंट्रोडक्शन से एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन होगा। एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशन के लिए हमको एक टॉपिक है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पहले उसको स्टडी करना होगा, फिर एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 बहुत आसान है, कुछ खास है नहीं, बहुत कम क्वेश्चंस है। चलिए फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चंस का क्या रहा है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा जा रहा है, इसमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। इसमें ये बताना है, इसमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा पॉलिनोमियल्स है इन वन वेरिएबल और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। स्टूडेंट्स मैं आपको बताया था, आप याद कीजिए, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तभी होगा जब उसका डिग्री जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो या होल नंबर हो। यही कह सकते हैं कि होल नंबर है ना। अगर निगेटिव इंटीजर्स होगा तो फिर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो चलिए ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट हम देख लेते हैं क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो यहाँ पे दिया 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब यहाँ पे अगर हम डिग्री की बात करें, यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस है, 1 यहाँ पे सब तो है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो डिग्री है ये पॉजिटिव इंटीजर से हम ये कह सकते हैं होल नंबर है। तो हम कहेंगे दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्या ये वन वेरिएबल नहीं ना है, x, यहाँ पर भी x के सिवा कोई और वेरिएबल्स दिख रहा है क्या, y z x, ये तो कुछ दिख नहीं रहा। तो लिखेंगे दिस इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, आप मैं बोल रहा हूँ, आप नोट कर ले, लिख ले। लिखेंगे दिस इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। ठीक है, ये होल नंबर है, डिग्री जो वेरिएबल का जो डिग्री है ये होल नंबर है। आप पॉजिटिव इंटीजर लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये सॉल्यूशन तो हो गया। ऐसा ही आपको जितने भी इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं सबको करना है। क्वेश्चन नंबर ये सेकंड देख लेते हैं, y² प्लस √2। इसको बताना है क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। बिल्कुल पॉलिनोमियल है। आपको वेरिएबल से मतलब है, बस वेरिएबल का पावर पॉजिटिव होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, तो बिल्कुल ये होल नंबर है। इससे कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। दिस इज पॉलिनोमियल। अब क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड देख लेते हैं। ये है 3√t प्लस t√2। ये पॉलिनोमियल है या नहीं। स्टूडेंट्स ये पॉलिनोमियल नहीं है। कैसे, इसको देख लेते हैं। ये तो हो गया 3 और ये t रूट को पावर 1/2 बोलते हैं ना। अब यहाँ पे हो गया ये प्लस t ये √2। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये जो वेरिएबल t है इसका पावर जो है ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शनल नंबर है। सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, दिस इज अ फ्रैक्शन। आप क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें तो कुछ खास है नहीं, हाँ ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये है y प्लस 2/y। क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। देखिए नहीं है ये पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। कैसे देख लेते हैं। ये तो y हो गया प्लस ये 2 हो गया, जब ये ऊपर जाएगा ना तो ये -1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है ना, इसका डिग्री पावर, जब ये ऊपर भेजेंगे ना तो ये -1 हो जाएगा। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसका डिग्री नेगेटिव आ गया है ना। तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब रीजन तो आप जानते हैं कैसे लिखना है, वो आप खुद लिखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ 5 नंबर भी देख लेते हैं। x का पावर 10 प्लस y³ प्लस t का पावर जो भी हो 50 या 5 बताना, देख लीजिए बुक में, इसमें कुछ मिसप्रिंट दिख रहा है। तो स्टूडेंट्स ये भी एक पॉलिनोमियल है बट नॉट इन वन वेरिएबल बट आल्सो अ पॉलिनोमियल। x का पावर 10, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव। जितना भी यहाँ पे डिग्री दिख रहा है, पावर दिख रहा है, सब पॉजिटिव है। जितना भी डिग्री है सब पॉजिटिव है। दिस इज अ पॉलिनोमियल, कहेंगे दिस इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। यहाँ पे ये 3 वेरिएबल्स है ना, x है, y है, t है। ये पॉलिनोमियल है बट 3 वेरिएबल में है। ओके हाँ ये पॉलिनोमियल हो गया।
तो स्टूडेंट्स आई होप ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। अब आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पोलिनोमियल है और कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आप नोट करते चले, आप इसका नोट्स बनाते चले, क्लियर नोट्स रहेगा आपके पास, बहुत फायदा होगा आपके एग्जाम में। जब टेस्ट एग्जाम होगा ऑनलाइन संडे, वो ऑनलाइन टेस्ट एग्जाम है। स्टूडेंट्स देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करना, बहुत आसान है, देख लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक पोलिनोमियल है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड कर रहा है। स्टूडेंट्स बहुत आसान है, देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होता है आप पहले इसको समझ लीजिए। कोफिशिएंट क्या होता है ये समझ लीजिए। स्टूडेंट्स कोफिशिएंट मतलब क्या, यानी कि यहाँ पे जो मल्टीपल है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीपल है, तो 1 से मल्टीपल है ना। यहाँ पे 2 होता है तो इसका एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट हम कहते हैं 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है यानी कि इसका 1 है, ठीक है। तो कोफिशिएंट वो होते हैं जिसे मान लीजिए मैं पूछूंगा अगर एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, तो एक्स का कोफिशिएंट भी 1 है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे लिखे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें एक और देख लेते हैं 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। स्टूडेंट्स इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे 1 है, ये माइनस है ना, तो -1। इसमें हम ये कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है। बहुत आसान, कुछ है नहीं स्टूडेंट्स, बहुत हम लोग खेल रहे हैं ना, हम लोग खेल रहे हैं, बस कुछ नहीं है, बस जल्दी जल्दी इसको खत्म कर लेते हैं। अब एक और है, इसको भी देख लेते हैं, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन सा है, तो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, π/2 हो जाएगा स्टूडेंट्स, है ना, ये π/2 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। बहुत आसान स्टूडेंट्स, आप इसको समझिए, आप बना लेंगे, ठीक है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है कि एक ऐसा बाइनोमियल का एग्जांपल दीजिए जिसका डिग्री 35 हो। फिर से सुने क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक बाइनोमियल का एग्जांपल देना है जिसका डिग्री 35 होना चाहिए। गिव एन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल हैविंग डिग्री 35। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक बाइनोमियल के एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बाइनोमियल के एग्जांपल बाइनोमियल के एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे x + 5, दिस इज अ बाइनोमियल। बाइनोमियल किसको बोलते हैं, ऐसा पोलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो, बायो मींस 2, है ना, इसमें 2 टर्म्स है, 1 टर्म्स, ये 1 टर्म्स, 2 टर्म्स हो गए। अब इसका डिग्री 35 कर दीजिए, बस हो गया आंसर, ठीक है। बाइनोमियल डिग्री 35 हो गया। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन नंबर 3 में एक मोनोमियल का एग्जांपल देना है जिसका डिग्री 100 होना चाहिए। स्टूडेंट्स बहुत आसान है, मोनोमियल सो मोनोमियल मतलब क्या कि जिसमें 1 टर्म हो, दिस इज अ मोनोमियल, इसका डिग्री 100 करना है, बस हो गया आंसर। स्टूडेंट्स आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, एक्स वाई जेड कुछ भी लिखे, ठीक है। अब आंसर शीट से आप मैच न करें इसको, क्योंकि पता नहीं आंसर शीट में कुछ और दिया हो, बट दिस इज अ मोनोमियल एंड दिस इज अ बाइनोमियल, ओके। आप क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है कि अच्छा पोलिनोमियल का डिग्री फाइंड करनी है। चलिए स्टूडेंट्स इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 प्यार से पढ़ते रहें, सबका नोट्स बनाते रहें, बहुत मजा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक पोलिनोमियल दिया है px से इक्वल टू 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। स्टूडेंट्स इसमें करना क्या है, ये एक पोलिनोमियल है, ठीक है, और इसमें हमको डिग्री फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स डिग्री क्या होती है, व्हाट इज डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स किसी भी पोलिनोमियल का डिग्री क्या होती है, तो जो हाईएस्ट पावर होती है ना पोलिनोमियल का, जो वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर, उसको हम बोलते हैं डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे इसका पावर 1, इसका पावर 2, इसका पावर 3, तो हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन कर देंगे द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। सो यहाँ पे लिखेंगे सो डिग्री इज इक्वल टू 3,
अब यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन करेंगे, थोड़ा सा डिफिनेशन लिखेंगे। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इन अ पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री, सो डिग्री इज इक्वल टू 3। थोड़ा सा मेंशन करेंगे ताकि ऐसे पता ना चले कि हम जो आंसर लिख रहे हैं, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कोई बात नहीं, ऑप्शन में तो दिया रहेगा, आपको करना है, बस ये सब्जेक्टिव है, थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन भी तो देंगे हम। क्या पता कि आप आंसर शीट से देख करके लिख दिए हो, है ना, तो थोड़ा सा ये करना पड़ता है, कुछ खास है नहीं। आप चलिए अब देखते हैं। अब क्वेश्चन इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आप कर सकते हैं, आसान है। इसमें एक और देख लेते हैं, इसमें ये 4 का 1 था और 4 का 4 देख लेते हैं। 4 का 4 यहाँ पे है एफ एक्स इज इक्वल टू 3, एफ एक्स इज इक्वल टू 3, ये पोलिनोमियल है। स्टूडेंट्स आप को मैं बताया था ना कि पोलिनोमियल को एफ एक्स जी एक्स पी एक्स ऐसे डिनोट करते हैं, तो ये नोटेशन है पोलिनोमियल का और ये 3 है। तो अब इसमें डिग्री क्या है, स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे कोई वेरिएबल है, इसका पावर 0 है ना, इसका वैल्यू 1 होता है ना, 3 इंटू 1 3 है ना। तो अगर स्टूडेंट्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, हम कांस्टेंट को जीरो पोलिनोमियल करते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल या जीरो पोलिनोमियल, पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 0 इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल और कांस्टेंट पोलिनोमियल। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो है ओनली यहाँ पे कांस्टेंट है, देख लीजिए यहाँ पे, इसको हम कहेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल, दिस इज अ कांस्टेंट पोलिनोमियल। लेकिन इसको जीरो पोलिनोमियल भी तो कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल का डिग्री क्या है, 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखेंगे डिग्री इक्वल टू 0, आंसर कुछ नहीं, बहुत आसान है ना। दिस इज अ कांस्टेंट पोलिनोमियल और जीरो पोलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, कुछ खास है नहीं। चलिए फटाफट हम एक्सरसाइज 2.2 का भी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 5 को देख लें, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लें। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। स्टूडेंट्स करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ पोलिनोमियल्स दिए गए हैं और हमको क्लासिफाई करना है कौन सा लीनियर पोलिनोमियल्स है, कौन सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है और कौन सा क्यूबिक पोलिनोमियल्स है। याद कीजिए स्टूडेंट्स, सब कुछ जितना भी अब मैं ये एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कर रहा हूँ, सारा चीज हम लोग इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं, बहुत कुछ है नहीं इसमें। आपको बताना है लीनियर पोलिनोमियल्स के, चलिए देखते हैं। लिखते हैं एक पोलिनोमियल इसमें दिया है 5 का फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। स्टूडेंट्स आप इसमें बताइए वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर कितना है, 2, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना। आपको याद है ना, डेफिनेशन में बताया था। स्टूडेंट्स कहेंगे द मैक्सिमम पावर, द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज, सीधी सीधी बात लिखेंगे, द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 2, सो दिस इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, आप लिख लेंगे, देखेंगे द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल, द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 2, सो दिस इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, ये हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, ये हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। स्टूडेंट्स इसका सेकंड देखते हैं, x माइनस एक्स की, इसका डिग्री 3 है ना, लिखेंगे पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 3, सो दिस इज क्यूबिक पोलिनोमियल। ये कौन सी पोलिनोमियल हो जाएगा, डिग्री 3 है ना, तो ये हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। अब ऐसे जितना भी इसमें क्वेश्चन है आप सब अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसमें कुछ खास था नहीं स्टूडेंट्स, बस थोड़ा सा वही इंट्रोडक्शन में हम लोग जो भी पढ़े थे, शायद आप इसको अटेम्प्ट कर भी लिए होंगे, बना भी लिए होंगे, फिर भी मैंने सोचा कुछ स्टूडेंट्स को कहीं हो सकता है कि थोड़ा सा डाउट हो, इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन दिया। अब हम चलिए एक्सरसाइज 2.2 पे चलते हैं।